अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया। सर आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया की और जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है और इससे क्या हमें एक मिलता है सबक, तो ये कि देखिए इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो एक तरह से एक्सेप्टेंस है दूसरे रिलीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान बताए जाते हैं कि जी इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन अगर वहां इतनी रिलीजियस टॉलरेंस है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इंडोनेशिया जो है उसकी 28 करोड़ आबादी है और उस 28 करोड़ में 24 करोड़ जो है वो मुसलमान हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो इंडोनेशिया ही में है। हम्म। पाकिस्तान उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया की कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है पाकिस्तान से इस वक्त। तो अब इंडोनेशिया के आपको पता है प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, वो आए वहाँ पे। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, ये उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नासरुद्दीन उमर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली ये पूरा फंक्शन अटेंड किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट है इस तरह से कि हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ पे अब बहुत टॉलरेंस बढ़ रही है उन मज़ाहिब की जो कि माइनॉरिटी में है वहाँ पे। आप ये देखिए कि इसी तरह यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो हैं उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमें बताती हैं कि बहुत से इस्लामिक मुल्कों में अब एक टॉलरेंस डेवलप हो रहा है दूसरे मज़ाहिब के लिए। स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे एक टॉलरेंस और एक एक हार्मनी और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस हमें नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक खुशाइंद बात है, एक अच्छी तब्दीली है और इससे दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी मुतासिर होंगे। जी आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इसी को अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आपने कहा कि यूएई में भी मंदिर जो था उसका इनॉग्रेशन किया गया और अब जकार्ता में किया गया है। एक तरह की बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपको क्या लगता है ऐसे कि कभी भी एक्सेप्टेंस आएगी किसी दूसरे रिलीजन के लिए, हमारे लिए हम भी किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? देखिए, होना तो चाहिए ऐसे, और हो भी रहा है। ये अवाम के लेवल पे, लोगों के लेवल पे बहुत हद तक अब टॉलरेंस आती चली जा रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका मीडिया के साथ एक इंटरैक्शन रहता है, सोशल मीडिया बतौर ख़ास। तो सोशल मीडिया जो है वो ज़ाहिर है कि उस पे अभी स्टेट का उतना कंट्रोल नहीं है, स्टेट कोशिश कर रही है उसको कंट्रोल करना। लेकिन आप कोई हदें और कोई सरहदें वहाँ पे कायम नहीं कर पाए अभी तक कि मैं अगर लेट्स से व्हाट्सएप पे किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ, किसी यहूदी के साथ इंटरैक्ट करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ। स्टेट मुझे नहीं रोक सकती वहाँ पे, या तो वो इंटरनेट बंद कर दे। तो मैं समझता हूँ कि पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है वो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले के मुकाबले में। जब लोग डिपेंडेंट थे, आपने टेलीफ़ोन कॉल के थ्रू आपने इंडिया किसी से बात करनी होती थी, या आपने किसी और मुल्क में टेलीफ़ोन के ज़रिए। अब तो व्हाट्सऐप है और व्हाट्सऐप के ज़रिए आप दुनिया में किसी से किसी भी वक़्त बात कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट है।
लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या हमारी स्टेट जो है, वो भी इस वक़्त के साथ जो तब्दीली आई है, उसके साथ अपने आप को अडैप्ट कर रही है? तो मेरा ख़्याल है नहीं। स्टेट लेवल पे अभी भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, एनिमोसिटी को फ़रोग़ दिया जाता है और वो लोग जो खुल्लम-खुल्ला नफ़रत का प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ये भी एक तरह से फिर कोल्यूशन हो गई ना ये, जब एक बंदा ओपनली किसी मज़हब के लोगों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ी कर रहा है और आप उसको इजाज़त दे रहे हैं इस चीज़ की, तो ये आपकी फिर इसमें कोल्यूशन है, आप शामिल हैं इस जुर्म में। तो मेरा ख़्याल है स्टेट के लेवल पे कोई अभी रियलाइज़ेशन नहीं है इस हवाले से, लेकिन अवामी सतह पे बहुत तब्दीली आ रही है लोगों में और जहाँ ये एक तरह से बहुत से जत्थे हमारे यहाँ, बहुत से ऐसे गिरोह हैं, जो कि दूसरे मसलक और दूसरे फ़िरकों और दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं। उनको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं इनको। तो मेरा ख़्याल है कि एक एक मुस्बत तब्दीली आ रही है। जी आरज़ू। सर, अब इसमें कई कंट्रीज़ जिसमें यूएई भी शामिल है और दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पर के डिफरेंट रिलीजन के लोगों को ना सिर्फ ये कि उनके जो भी इबादतगाहें हैं वो बनाने की भी इजाज़त है, उससे लोग कहते हैं कि जो रिलीजियस टूरिज़्म है, वो बहुत आगे बढ़ सकती है और अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे और ऐसी जब दोनों कंट्रीज़ एक ही थी उस ज़माने के कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको विज़िट करने के लिए भारत से भी लोग आएँगे बल्कि पूरी दुनिया से। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए? डेफ़िनिटली। देखिए, आप देखें ननकाना साहब है, हुँ। हसनत-दाल है, पंजा साहब। उसके अलावा कई गुरुद्वारे हैं और कई ऐसे मंदिर हैं और कई ऐसी मुक़द्दस जगह हैं जैसे किटास राज है। जैसे मिसाल के तौर पे लोग टैक्सिला देखना चाहते हैं, लोग मोहनजोदाड़ो हड़प्पा देखना चाहते हैं, कोई उसमें रिलिजियस एलिमेंट भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा बेशुमार मंदिर हैं, बेशुमार गुरुद्वारे हैं और बेशुमार ऐसे यहाँ पे ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी एक रिलिजियस एक वैल्यू है। तो अब लोग अब देखें इंडिया से लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, कनाडा से आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आना चाहते हैं और अगर आप उनको ये इजाज़त दे दें तो पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता है रिलिजियस जो पिलग्रिमेज है उससे हुँ। और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको आप फ़रोग़ दे सकते हैं। पूरी दुनिया से लोग आएँगे और बेपनाह ज़र-ए-मुबादला आएगा आपके मुल्क में। लेकिन उसके लिए फिर एक इमेजिनेशन चाहिए, उसके लिए करेज और इनिशिएटिव चाहिए और अनफॉर्च्यूनेटली हमारे जो हुक्मरान हैं, उनमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये तो अभी तक इंडियन फ़िल्में जो हैं, उन पे बैन नहीं उठा सके। अभी तक 2019 से आप देख लें कि अभी हुँ। 2025 आ गया है और हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर आप देखें लोगों ने अरबों रुपया इन्वेस्ट किया, ये सिनेपैक्स बनाने के लिए बिल्कुल। और वो खाली पड़े हैं, कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। यानी अगर आप 3 इंडियन फ़िल्में लगी हुई हैं और तो वो लोग देखने जाते थे, तो इसी बहाने वो जो चौथी पाकिस्तानी फ़िल्म लगी होती थी, वो भी देख लेते थे लोग। हुँ। तो इवन हमारा जो ये एक हमारी ये इंडस्ट्री थी, फ़िल्म इंडस्ट्री, ये भी तबाह हो गई इस वजह से क्योंकि अब लोगों ने जाना छोड़ दिया है, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। ऑब्वियसली, वो बिल्कुल। तो चल ही इंडियन फ़िल्मों की वजह से रहा था। तो जिस गवर्नमेंट में इतनी भी जुर्रत ना हो कि जो फ़िल्मों पे से बैन हटा ले, वो अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो लोगों को इजाज़त देगी कि वो आएँ यहाँ पे और रिलिजियस टूरिज़्म करें, रिलिजियस वो पिलग्रिमेज पे आएँ लोग। तो मुझे लेकिन लेकिन इस पोटेंशियल तो बेपनाह है इसमें, पोटेंशियल बिल्कुल। बेपनाह हुँ। है। जी।
लेकिन सर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर हमने फर्ज करें शुरू कर लिया और वहां से लोग आए, पूरी दुनिया से लोग आए, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो अगर तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है पहले से, वो उनको ये नहीं कहेंगे कि तुम कलमा पढ़ लो या मुसलमान हो जाओ। इस बात की गारंटी कौन लेगा? इसलिए कि सलमान रशीद साहब डेफिनेटली आप जानते होंगे, और सलमान रशीद साहब बहुत टूरिज्म के ऊपर वीडियोस भी बनाते हैं, बात भी करते हैं। तो वो मेरे शो में उन्होंने यही कहा कि उनके कोई दोस्त आए जर्मनी से, उनके साथ उनकी फ्रेंड थी, और लाहौर में वो उनको लेकर पहुंचे किसी मस्जिद वगैरह में घुमाने, तो वहां पे पूछने लग गए लोग उनसे कि भाई आपने इनको दावत दी है इस्लाम की कि नहीं दी है। तो ये इस चीज से कैसे रोका जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे होता है ऐसे वहाँ जनरली जहाँ पे कोई आपके ज़ाती ताल्लुकात हो, यानी आपके रिश्तेदार वगैरह पूछ लेते हैं। आम लोग तो नहीं पूछेंगे ना, वही पूछेंगे जो आपके करीबी अजीज़ हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो पूछ लेते हैं कि भाई ये मुसलमान हो, ये कलमा पढ़े आसू, रोज़े रख दिए। तो ये इस तरह के लोग, बल्कि मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बीवी फ्रेंच है और वो उसको लेके पाकिस्तान आए, उसका नाम है मिशेल, उसका नाम है। तो 2 उनके कज़न तबलीगी, लंबी-लंबी दाढ़ियाँ रखी हुई, तो उसको कहते हैं यार जब तुम इसके साथ सेक्स करते हो तो हमें देखने दिया करो, ये गोरी औरतें कहाँ माइंड करती हैं। इमेजिन, मतलब यानी इस तरह। लेकिन वो ये इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे हैं जहाँ पे के आपके कुछ करीबी अजीज़ हैं। बाकी अब सड़क पे कोई जा रहा है, सिख है, तो उसको तो नहीं कोई कहेगा ना, या मतलब कि लेकिन सर कलमा पढ़ो। इतना इतना अजीब किस्म की बात कैसे मतलब कोई कर सकता है? इट्स वेरी स्ट्रेंज कि यहाँ पे लोगों के माइंडसेट इस तरह के हैं। आप सोचिए कितने अजीब से हैं। हाँ, हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसा है। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि एक मर्तबा उनका एक दोस्त था, फ़ौज में था वो, और वो अपनी अंग्रेज़ वाइफ़ को लेके वो हमारे गाँव आ गया। तो वो अब वो उसके साथ बाहर जा रहा है तो पूरा गाँव पीछे लगा हुआ है, वो मेम को देखने के लिए, और वो उधर जाए तो वो भी पीछे सारे, वो इधर जाएँ तो उधर, वो इधर जाएँ। वो ख़ैर उन्होंने फिर तौबा की और वो उसको लेके चले गए, दोबारा फिर वो नहीं आए। तो ये भी हमारे यहाँ ट्रेंड्स थे, लेकिन ये अब आपको कोई गोरा और कोई गैर मुल्की आपको सड़क पे नज़र नहीं आएगा आजकल। पाकिस्तान का नहीं। जो इमेज हाँ। बन गया है, पहले तो आपको सिनेमा हाउसेस पे आपको ये गोरे नज़र आते थे, आपको फॉरेनर्स अक्सर नज़र आते थे, बाज़ारों में नज़र आते थे। हमारे बहुत कंज़र्वेटिव जो एरियाज़ हैं, वहाँ पेशावर और कोहाट तक में आपको गोरे नज़र आ जाते थे। आपको सर अब सिबी तो टूरिज्म के लिए तो कोई नहीं आता, लेकिन जो एम्बेसी के लोग हैं वो भी बाहर नहीं निकलते। नहीं निकलता कोई भी, वो सब कुछ उन्होंने एम्बेसी के अंदर ही, अब वो उनके क्लब भी वहीं पे हैं और उनकी बार्स भी वहीं हैं और उनके डांसिंग फ्लोर्स और उनकी शॉपिंग वगैरह हर चीज़ वहीं पे। और वो अब रहते हैं एक डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में रहते हैं, वो सारा जो एरिया सिक्योरिटी वो पूरा उन्होंने कार्डन ऑफ किया हुआ है, बड़ी हाई सिक्योरिटी वो एरिया है, तो बाहर तो नहीं बल्कि आता। मैं आपको बताऊं, दामन को पे आपने देखा है कई रेस्टोरेंट्स हैं, तो एक रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन थी, बल्कि वो पूरा जो है वो अरेंज ही मैंने किया था कि एम्बेसी से सारे जो हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स हैं वो वहां पर जाएं। कुछ साल पहले गया था फर्स्ट टाइम, मतलब उसी वक्त वो आए थे, वो जो हाई कमिश्नर उस वक्त थे। तो वहां पर डिनर विनर हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, सबकी वो जिसे कहते हैं ना तकरीरें वकरीरें जो थी, स्पीचेस सबने दे दी। उसके बाद उन्होंने एक फ्लोर सा बना रखा था, डांसिंग फ्लोर सा था, और उस पे जैसे अगर कोई डांस करना चाहे तो वहां जा सकता है। तो हाई कमिश्नर के साथ मैं डांस कर रही थी, तो मेरी कोई फोटो मुझे मिली, किसी ने दी, तो मैंने उसको फेसबुक पे लगा दिया। तो इम्प्रेशन पाकिस्तान का ऐसा है कि उनका मुझे मैसेज आया, वो कहने लगे कि तुम्हारा भाई तो मुझे मार देगा। मैंने कहा मेरा भाई क्यों मार देगा? तो वो कह रहे तुमने मेरे साथ डांस की फोटो लगा दी है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे भाई ऐसे नहीं है। तो एक हमारे यहाँ हमने एक इम्प्रेशन भी पाकिस्तान का ऐसा क्रिएट करके रखा है कि इतने हम कंजर्वेटिव है नहीं जितना हम बता रहे होते हैं। आपको लगता है कि इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल जैसे सांस लेने की जगह नहीं है, इस किस्म का हमने एक इम्प्रेशन बना दिया है पाकिस्तान का?
बड़ा मिक्स्ड सा इसका जवाब होगा कि है भी है, नहीं भी हाँ। है। हम खुद कन्फ्यूज़ हुए हैं कि यार ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हुँ, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा तर्ज़ अमल क्या है, हमारे एटीट्यूड्स क्या हैं। अभी आप देखें कि अभी कुछ अरसा पहले कोई फ़ॉरेनर थी तो वो इधर शक्करपड़ियाँ पे चली गई। हुँ, तो वहाँ पे वो सारे लड़के इकट्ठे होके जनाब उसके साथ, वो अब पीछे आ रही है तो मोबाइल के साथ वो हुँ, सेल्फियाँ बना रहे हैं उसके साथ। और इसी तरह एक ये इधर चली गई थी फैसल मॉस्क में, हुँ, तो वो उसके साथ भी वो हर कोई चाह रहा था कि कोई सेल्फी बनाए, तो वो बेचारी वो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई वहाँ से और वो निकली वहाँ से। वो कोई सामने आ रहा है और वो अपने मोबाइल के ज़रिए वो उसके साथ वो सेल्फी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी वो। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना ये भी मौजूद हैं और नहीं सर पहले तो नहीं थी जब हम लोग अगर हम पहले देखें तो 70s और 60s की जो हम बातें सुनते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम की, तब तो हाँ, बहुत मॉडर्न था। कम कम थी कि उसकी वजह ये थी कि फ़ॉरेनर्स का बाज़ारों में आना, घूमना, टाँगों पे ये जो टाँगे होती हैं, उन पे बैठ के वो सफ़र करते थे, बच्चों को लेके घुमाते-फिराते थे, बाज़ारों में जाते थे, राजा बाज़ार में जाके शॉपिंग करते थे। हुँ, और ये हिप्पी कल्चर 70s का जो था, बेशुमार हिप्पी यूरोप से आते थे यहाँ पे और वो घूमते थे और उसके अलावा जो एम्बेसी के लोग हैं, डिप्लोमैट्स, वो आपको बाज़ारों में आम नज़र आते थे। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में अक्सर आपको नज़र आते थे, हर जगह पे आपको नज़र आते थे। और ये जो एम्बेसीज़ थी, ये सिक्योरिटी की ये हालात नहीं थे उस वक़्त। लोग चले जाते थे, आ जाते थे, कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर जो हुँ, दौर आया, ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक का जो दौर था जिसमें कि हुँ, फिर वो अफ़गान वॉर शुरू हुई और फिर उसके बाद जो आगे इसके बाद जो दौर आया टेररिज़्म का मुशर्रफ के ज़माने में जो जो कुछ होता रहा, उसके बाद अब लोग डर गए हैं। अब फ़ॉरेनर आपको सड़क पे नज़र नहीं आता। लाहौर में मैं एक दफ़ा जा रहा था अपनी गाड़ी में तो मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी तो उसको एक गोरा चला रहा था और उसने पीछे जो उसकी स्क्रीन है गाड़ी की उस पे लिखा हुआ था कि भाइयों मैं फ्रांसीसी हूँ, मुझे कहीं अमरीकी ना समझ लेना। तो इस किस्म की चीज़ उसने लिखी हुई थी वहाँ पे। मैं बेचारे ने। मासूम फ्रांसीसी हूँ, मैं हुँ, अमरीकी नहीं, हुँ। डर के मारे कि कोई मुझे अमरीकी समझ के या कोई और समझ के कोई मुझे डैमेज ना करे। जी। सर मैंने एक बार मेरे फादर जैसे पता है आपको कि जर्नलिस्ट थे तो मैं एक बार सुन रही थी किसी को बता रहे थे कि ज़ियाउल के ज़माने का कि उन दिनों हॉलीवुड की मूवीज़ भी लगा करती थी तो कोई सोफिया लॉरेन की मूवी लगी थी और बाहर जैसे पोस्टर्स होते हैं फिल्म के या बैनर्स होते हैं वो लगे थे तो उन्होंने कहा कि जी ये सोफिया लॉरेन ने स्कर्ट पहना हुआ था कहते हैं ऐसा करो कि ये पोस्टर के अंदर अंदर ना इनको शलवार पहना दो तो उन्होंने कहा इधर तो पहना देंगे फिल्म के अंदर कैसे सोफिया लॉरेन को शलवार पहनाएंगे तो ये तो दिमागों की हालत थी ज़ियाउल के ज़माने में मेरे ख्याल है जितनी तबाही ज़ियाउल के ज़माने में पाकिस्तान की हुई है एक तरह से जो इंतहा पसंदी की तरफ हम गए शायद वो उससे पहले नहीं थी आपको नहीं लगता कि उससे पहले कुछ बेहतर थे हालात बहुत बेहतर थे जी, यहाँ पे बाकायदा तौर पे यहाँ पे स्टेज के ऊपर कैबरे डांसेस हुआ करते थे। हम्म टर्की से एक पूरा ताइफा आता था यहाँ पे और आके स्टेज पे वो डांसेस होते थे। यहाँ पे पीसी में, पर्ल कॉन्टिनेंटल में, कराची में, उस वक़्त वो इंटरकॉन्टिनेंटल होता था। हम्म बाकायदा तौर पे यहाँ पे डांसेस होते थे, यानी बैली डांसेस होते थे यहाँ पे, सारा कुछ लोग जाते थे, देखते थे और बहुत एक खुला माहौल था यहाँ पे। लेकिन ज़ियाउल हक का जब दौर आया ना, तो फिर उसने इतनी पाबंदियाँ लगाई कि अभी मैं माहपारा सफदर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि ज़ियाउल हक ने जो न्यूज़ कास्टर्स हैं और एंकर्स हैं, उनके मेकअप करने पे पाबंदी लगा दी थी। तो फिर बताया गया कि भई ये कमर्शियल एक मीडिया है और इसमें मेकअप करना ज़रूरी होता है। अगर ख़वातीन मेकअप ना करें, तो वो बड़ी भयानक नज़र आएँगी स्क्रीन के ऊपर।
तो फिर फिर उसने इजाज़त दी कि ठीक है मेकअप कर हल्का-फुल्का कर लिया करें, कोई बात नहीं। और वो दुपट्टा लेना ज़रूरी है कि वो जी मिशी खान का ड्रामा है और वो डूब रही है और सर पे दुपट्टा ठीक कर रही है। क्योंकि वो मतलब मैंडेटरी था कि दुपट्टा सर पे होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, लड़का-लड़की इवन मियाँ-बीवी भी एक चारपाई पे बैठे हुए नहीं दिखाए जा सकते। ये हाँ। इस चीज़ें उसके दौर में होती और नहीं थी। बाहर सुना है जो कोई निकलता था तो हर एक को जो है वो निकाहनामा पूछा जाता था कि दिखाओ बाहर। जरूरी तो नहीं है ना कि आप हमेशा हस्बैंड के साथ ही निकल रहे हैं, कोई लोग अपने दोस्तों के साथ भी निकल सकते हैं, किसी के साथ भी। तो वो उस तरह का भी बहुत माहौल जो है वो ज़ियाउल हक के ज़माने में बहुत खराब हुआ था। बहुत लेकिन ज़्यादा, जी। बहुत ज़्यादा। उसने पाबंदियाँ लगा दी थी बहुत सारी टेलीविज़न के ऊपर। खुद वो देखता था हर चीज़ और जहाँ पे वो महसूस करता था कि भई ये कुछ थोड़ी-सी ज़्यादती हो गई है, एक्सेस हो हुँ। गई है, तो वहाँ पे वो बाकायदा तौर पे वो ऑर्डर जारी कर देता था और वो जनरल मुजीबुर रहमान था उस वक़्त सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन। वो बड़ा स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता था जो भी उसका डायरेक्टिव आता था ज़ियाउल हक का। तो सब पता था उसको हर एक के बारे में, कौन न्यूज़कास्टर है और वो हुँ, कितना कौन बिल्कुल। इस्लामी है और कितना इस्लामी नहीं है। हर चीज़ वो मॉनिटर करता था खुद। जी। तभी मुल्क का ये हाल हुआ है कि आज तक हम उस मुसीबत से निकल नहीं पाए हैं, जो एक इंतहा पसंदी जो और इस किस्म की चीज़ें जो ज़ियाउल ने इंट्रोड्यूस कराई थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं सर आगे क्या होता है। इसलिए कि इमरान खान से हमें बड़ी उम्मीद थी, मुझे लगता था बड़े मॉडर्न आदमी हैं और कहाँ-कहाँ से पढ़कर आए हैं। लेकिन जब इमरान खान आए उन्होंने भी कुछ अजीब-ओ-गरीब ही बातें की जिसको सुनकर यकीनन एज़ अ फीमेल मुझे तो बहुत अफ़सोस हुआ था कि यार क्या बात कर रहे हैं ये। और इनको तो हम बहुत समझते थे कि ये ज़रा खुले दिमाग के होंगे, लेकिन इन्होंने भी कुछ उसी किस्म की बातें और वही कुछ कहना शुरू किया। बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।